बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट के किसी भी यूनिट पे जो रूटीन की और डेली बेसिस के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, वेदर वो सर्विसिंग में हो, मटेरियल में हो, लेबर में हो या सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हो, आप उसको किस तरीके से अपने उस यूनिट के ऊपर चार्ज करेंगे। ये वीडियो स्पेसिफ़िक उन ट्रांजैक्शंस के लिए है जो कि डायरेक्टली आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू किसी एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना चाहें। ये इसका पहला फ़ेज़ है और जो इसका डिटेल फ़ेज़ है उसके अंदर फिर हम आगे अगली वीडियोज़ में आपको ये भी बताएंगे कि अकाउंटिंग के अलावा आप किस किस तरीके से डायरेक्टली मटेरियल के थ्रू या सर्विसिंग के थ्रू या लेबर के थ्रू आप अपने किसी भी एक प्रोजेक्ट के यूनिट के ऊपर अपनी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं अपने यूनिट्स पे। इसके लिए एज ए टेस्ट केस हम एक सैम्पल लेंगे आपके सामने और उस सैम्पल के मुताबिक आपको समझाने की और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की एक डेमो आपके साथ करेंगे, जिसमें आपको इंतहाई आसानी के साथ ये बात समझ में आ जाए कि आप साइबर एज बिज़नेस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किस आसानी के साथ अपने तमाम यूनिट की कॉस्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट की मदद से आप उसको एट अ ग्लांस व्यू भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोबारा हम आपको उसी चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ लेके चलते हैं जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दिखाया था और जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट हमारे पर हेड्स हैं। ये जो सैम्पल हैं इसमें आपने अपने हिसाब से जो कैटेगरीज मजीद खोलनी हो आप खोल सकते हैं और इसको लेते हुए हम इनमें से कुछ एक्सपेंस को अपने यूनिट के ऊपर चार्ज करेंगे। और यूनिट के लिए एज टेस्ट केस हम एक यूनिट ले लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यूनिट है 1098 जो कि पहले से हमने अपने सिस्टम में खोल रखा है और उस पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि हम चाहेंगे कि अपने सिस्टम में उसको हम चार्ज करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने पोर्टल में आते हैं और पोर्टल में आने के बाद हम आपके सामने पहले एक रिपोर्ट कॉल करते हैं। इसके लिए हम सेल्स में से रिपोर्ट्स में आते हैं और रिपोर्ट्स में आने के बाद हम यहाँ से कंसोलिडेटेड रिपोर्ट कॉल करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्ट यूनिट्स कॉस्ट समरी। इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने एज ऑफ डेट यानी कि टुडे यानी कि दोनों में फ्रॉम डेट और टू डेट भी आपने एज ऑफ डेट लेनी है, यानी जिस डेट तक की आपने उसकी समरी कॉल करनी है। ये सिलेक्शन करने के बाद आप प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रिपोर्ट अपीयर होगी जिस रिपोर्ट का नाम है सेल्स एंड कॉस्ट एनालिसिस रिपोर्ट, कॉस्ट रिपोर्ट यूनिट वाइज एज ऑफ डेट टुडे। इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स में आपके यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स की जो डिटेल्स हैं ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हमने डिज़ाइन की है, जिसमें आपको वन शॉट में तमाम जो भी आपके यूनिट्स हैं सिस्टम आपको डिस्प्ले करेगा और इस डिस्प्ले के अंदर बाय कैटेगरी आपको ये बताएगा कि कौन सा यूनिट है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट क्या है, उसमें से अब तक कितना अमाउंट आप रिसीव कर चुके हैं, अब तक कितना रिसीवेबल है एज ऑफ डेट टुडे और अब तक इस पर कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ चुकी है। चूँकि अभी हमने अपनी कॉस्टिंग स्टार्ट नहीं की तो लिहाजा सारे के सारे इसमें आप यूनिट्स देखेंगे वो ब्लैंक हैं और अभी जब हम अपना सैम्पल आपके सामने एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि किस तरीके से आपके सामने इसकी कॉस्ट रिफ्लेक्शन आपकी इस रिपोर्ट में अपीयर होगी। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके अंदर एक कॉस्ट को चार्ज करते हैं। जैसे कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी एक मटेरियल कॉस्ट है सीमेंट की और एक वाउचर हमने सिस्टम से पास करना है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि आज हमने एक एक्सपेंडिचर किया है और उस एक्सपेंडिचर में हमने सीमेंट परचेज़ किया और उस सीमेंट हमने फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट यानी कि 1098 के लिए यूनिट के लिए हमने ये अपना एक्सपेंडिचर किया है। तो इसको अपने सिस्टम में हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इंतखाब करेंगे अपने अकाउंटिंग सिस्टम में से पेमेंट वाउचर का। ये पहला स्टाइल है काम करने का कि आप पेमेंट वाउचर के थ्रू डायरेक्टली अगर आप किसी अकाउंट को चार्ज कर यूनिट पे चार्ज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और एक्रूवल बेसिस पर अगर आप पहले किसी का बिल रिकॉर्ड करना चाहते हैं और बिल के बाद फिर उसकी पेमेंट करते हैं तो आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे इसको फर्दर एलैबोरेट करते हैं। एक हम एक्सपेंडिचर लेते हैं पेमेंट वाउचर के थ्रू और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं पेमेंट वाउचर और हम एक बनाते हैं न्यू पेमेंट वाउचर और हम सेलेक्ट करते हैं कि जी आज की डेट पर हम एक पेमेंट कर रहे हैं
और ये पेमेंट हमारी हो रही है कैश इन हैंड से, और पर्टिकुलर्स में लिखते हैं सीमेंट परचेज फॉर विला 1098। और ये करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट यूनिट का, जैसा कि आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से वो विला सेलेक्ट करेंगे किस विला पे हमें एक्सपेंडिचर करना है। वो विला हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और करने के बाद हम चार्ट ऑफ अकाउंट में से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमने किस अकाउंट को अपने इसके अगेंस्ट में हिट करना है। तो लिहाजा हमने सीमेंट सेलेक्ट कर लिया CWIP, जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया था अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में, जैसा कि ये रहा। हमने ये अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, और जितना टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इसके ऊपर हुआ है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 25,000 रुपीज़, ये हमने यहाँ पे जाके पंच कर दिया। और पंच करने के बाद हम इस ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक एक वाउचर हमारे सामने जनरेट होगा, विच इज़ पेमेंट वाउचर। और ये पेमेंट वाउचर हमारे अकाउंटिंग साइड को भी हिट करेगा, और इसके साथ साथ ये आपकी उस यूनिट की कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग भी स्टार्ट कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेमेंट वाउचर है, किस अकाउंट के थ्रू ये पेमेंट हुई है, जिसमें सिस्टम कह रहा है कि सिस्टम सीमेंट CWIP अकाउंट 25,000 रुपीज़ से डेबिट हुआ, इसके अगेंस्ट में कैश इन हैंड आपका क्रेडिट हो गया। और ये ट्रांजैक्शन करने के बाद अगेन हम अपनी उसी रिपोर्ट को दोबारा से रिकॉल करते हैं, जो कि इससे पहले हमने आपको दिखाई थी, यानी कि प्रोजेक्ट यूनिट्स कॉस्ट समरी। और हम इसमें डेट सेलेक्ट कर लेते हैं एज ऑफ डेट टुडे, और इस सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ कहते हैं विला 1098। चूँकि हम ये इस वक्त तमाम यूनिट्स की ले रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे अगर आप ये सिलेक्ट नहीं भी करेंगे, खाली यहाँ से आप इसी मेन कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप इस रिपोर्ट को कॉल करेंगे तो अब आप देखिए कि ये जो आपका यूनिट था 1098, सिस्टम आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दे रहा है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना था, उसमें सब तक कितना रिसीव हुआ, अब तक कितना आना बाकी है, अब तक कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ चुकी है, और आपका एज ऑफ डेट टुडे प्रॉफिट एंड लॉस इसके ऊपर आपका क्या बनता है। तो इंतहाई आसानी के साथ, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि आपने इसमें एक एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया और सिस्टम ने इसको ऑटोमेटिक जाके चार्ज कर दिया। आइए हम इसकी एक एंट्री और पास करते हैं, और अब इस केस के अंदर हम एक और यूनिट लेते हैं विच इज़ 1123, और हम इसका भी एक वाउचर पास करते हैं, और हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 23rd। और अगेन हम जो भी अकाउंट लेना चाहें, बैंक से कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, कैश से कर रहे हैं तो कैश कर लीजिए, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपने कहा पेमेंट फॉर स्टील विला 1098, और अब हम अकाउंट ले लेते हैं स्टील का, स्टील CWIP, और हम अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस 40,000 रुपीज़, और हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। और ऐड करने के बाद ये वाउचर हमारे पास जनरेट हुआ, और अगेन जब हम इस रिपोर्ट को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे, जो कि हमने इससे पहले कॉल की हुई थी, तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने ये दूसरी यूनिट की भी कॉस्ट सिस्टम में जाके इनबिल्ट हो जाएगी। सॉरी, चूँकि हमने वो सेम यूनिट ही सिलेक्ट कर लिया, हम लेते हैं 1123। आइए एक और वाउचर पास कर लेते हैं, और वाउचर में हम कहते हैं कि अब जो हम यूनिट लेंगे वो लेंगे 1123। यहाँ से हमने 1123 सेलेक्ट कर लिया, इसकी हम कर लेते हैं कैश पेमेंट, और पर्टिकुलर में लिख देते हैं पेमेंट फॉर वर्क। यहाँ से जो भी आपके पास अकाउंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसमें से ड्राइंग एंड आर्किटेक्चर फ़ी आपने पे की है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया, और वो अमाउंट यहाँ पे आपने पंच कर दिया। और पंच करने के बाद इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद अगेन हम इस रिपोर्ट को दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, और अब आप देखेंगे 1123 के अंदर जाके भी ये कॉस्ट एडअप हो गई, इसकी भी टोटल पिक्चर आपके सामने आ गई। ये दो डिफरेंट हेड्स में एंट्री करने के बाद
एक सिनेरियो बिल्ड हो सकता हो कि आप एक बल्क परचेजिंग कर रहे हो और आपने सप्लायर को पेमेंट की है, लेकिन उसमें से एक सर्टेन पार्ट है जो कि खाली उस यूनिट पे आपने चार्ज करना है। तो उस केस में आप ये पेमेंट वाउचर वाली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए बेहतर ये है कि या तो आप उसको जेवी के थ्रू कंट्रोल कीजिए या एक्रूवल बेसिस पे उसका बिल रिकॉर्ड कीजिए और उसमें जाके आप उसकी सेपरेशन कर सकते हैं। फाइनली, अगर आप इस रिपोर्ट को इस फॉर्म में देखना चाहते हैं तो इस फॉर्म में देखने के लिए आप सिंपली यहाँ से रिपोर्ट को चेंज करेंगे और रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट शीट, और इसमें आपको यहाँ ये बताना पड़ेगा कि आपने किस यूनिट की वो रिपोर्ट कॉल करनी है। हमने इस टेस्ट केस में 2 यूनिट्स इस्तेमाल किए थे, 1098 और 1123। आइए पहले देखते हैं 1098 को। तो 1098 को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको प्रीव्यू किया और प्रीव्यू करने के बाद अब ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई, जिसका नाम है प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट शीट, यूनिट का नाम, और उसमें अब तक आप किन किन हेड्स में क्या क्या खर्चे कर चुके हैं सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपको व्यू करना शुरू कर दिया। इस स्मार्ट रिपोर्ट का एक दूसरा एडवांटेज ये है कि जो रिपोर्ट आपका सिस्टम यहाँ व्यू कर रहा है, आप इसको यहाँ से ड्रिल डाउन करके फर्दर ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो सीमेंट CWIP का एक्सपेंस है ये किन किन डेट्स में हुआ है। आप जैसे इसको ड्रिल डाउन करेंगे, सिस्टम ने आपको ऑटोमेटिक नीचे ट्रांजेक्शन बता दी कि किस पेमेंट वाउचर नंबर के अगेंस्ट में किस तारीख को ये आपने एक्सपेंडिचर किया है। इसी तरीके से हम स्टील CWIP पे क्लिक करते हैं और सिस्टम ने आपको ये भी बता दिया कि CWIP स्टील एक्सपेंस के अंदर आपने किस वाउचर के अगेंस्ट में किस डेट को आपने ये ट्रांजेक्शन की थी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से अपने यूनिट को चेंज करते हैं, जैसे कि हमने लिया था एक विला 1123, और हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो जैसे कि हमने ड्राइंग एंड आर्किटेक्चर फी में 30,000 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया था, और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इसका एक्सपेंडिचर भी आपको दिखा देगा। अब इसमें एक सिनेरियो ये भी है कि अगर आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके अपने सिस्टम को बिल्ड करते हैं और आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट है, तो उस ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट को अपने सिस्टम में इनकर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए इंतहाई आसान तरीका ये है कि आप अपना कोई भी अकाउंट है जो कि जाकर सिस्टम में बनाएंगे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि अब तक आपका ऑन अकाउंट ऑफ सीमेंट किसी एक यूनिट के ऊपर इतना खर्चा हो चुका है, तो उसके लिए आप जेवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेवी के लिए आप आएंगे जनरल वाउचर में, और जनरल वाउचर में आपने आने के बाद आपने न्यू पर क्लिक किया। आप कहते हैं कि आज 23 मई है और आप 23 मई की ओपनिंग यानी कि 22 की क्लोजिंग वो आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो डेट सेलेक्ट कर लें। डेट सेलेक्ट करने के बाद अगेन आपसे पूछेगा कि आपने किसी यूनिट पे चार्ज करना है, तो हम कहेंगे 1098, और हम यहाँ बताते हैं कि हमारे पास जो सीमेंट का ओपनिंग बैलेंस अब तक का जो एक्सपेंडिचर हो चुका है ओवरहेड का, वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे सीमेंट के अकाउंट में। और अगर आप क्यूमुलेटिव लेना चाहते हैं कि ओवरऑल अब तक कितना खर्चा कर चुके हैं किसी एक यूनिट के ऊपर, तो वो सिंपली चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके आप एक हेड खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहें कि हम चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं और इसमें हम एक हेड खोल लेते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हर कंपनी अपने अकाउंटिंग के मुताबिक अपने हिसाब से जो हेड जिन कैटेगरीज में खोलना चाहें वो खोल सकते हैं। ये एक डेमोस्ट्रेशन के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको फॉलो करना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो हेड जहाँ खोलनी है वो आप खोलेंगे। वर्क इन प्रोसेस में हम एक हेड खोल लेते हैं क्रिएट न्यू करके, सिर्फ समझाने के लिए। इसका नाम रख देते हैं ओपनिंग एक्सपेंस बैलेंस, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट कर लेते हैं और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट इक्विटी अकाउंट भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, या आप कोई भी अकाउंट इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी लेके यहाँ पे एक कर देते हैं ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, इसको हम एक्टिव कर देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। और आइए अब इसके बनाते हैं जेवी। अकाउंट्स में आने के बाद जनरल वाउचर पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम 22 की डेट लेने के बाद 1098 का यूनिट लेने के बाद हम यहाँ पे कहते हैं ओपनिंग एक्सपेंस बैलेंस, यानी कि जो कि आपने CWIP में लिया हुआ है, और हम इसकी नरेशन कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस
और जब तक खर्चा आ चुका है यूनिट के ऊपर ओवरऑल, वो आप यहाँ पे फिगर डाल दीजिए 12 लाख रुपए। और इसी तरीके से आप यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लें, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, ये डेबिट और क्रेडिट एंट्री करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी जेबी जनरेट हो गई। और जेबी जनरेट होने के बाद अब जब हम आके इससे पहले जो रिपोर्ट हमने कॉल की थी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये फिगर आपका इंक्रीज़ होके 12,65,000 रुपीज़ के ऊपर चला गया। और जब आप इसकी यूनिट वाइज कॉस्ट लेना चाहें तो यहाँ से आपने रिपोर्ट को चेंज करना है और प्रोजेक्ट यूनिट कॉस्ट शीट लेनी है, और यहाँ पे वो स्पेसिफिक विला को आपने सेलेक्ट करना है या यूनिट को सेलेक्ट करना है जिसका आप लेना चाह रहे हैं। और जब आप उसको प्रीव्यू करेंगे तो सिस्टम आपको वो ट्रांजेक्शन भी दिखा देगा कि जिसमें आपने इसको चार्ज किया है। जैसा कि ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई, वो जो आपने ऑनवर्ड ट्रांजेक्शन्स की थी वो अप्रोप्रिएट अपने हेड में डाल रही हैं। इसके अलावा जो आपका ओपनिंग एक्सपेंडिचर बैलेंस था वो आपके पास यहाँ पे सिस्टम ने आपको व्यू कर दिया। आप इसको ड्रिल करेंगे, सिस्टम बताएगा कि इस जेबी के अगेंस्ट में आपने इस डेट को ये ओपनिंग ली थी। बाकी जो फिर आपके रूटीन के एक्सपेंडिचर्स होंगे वो आपके डेट पर सिस्टम में रिकॉर्ड भी हो होंगे, और इन समराइज वे आप किसी भी यूनिट की जाके अपनी कॉस्टिंग और रिपोर्टिंग आप इंतहाई आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको इन्वेंट्री रिलेटेड और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू अपनी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग को कंट्रोल करने के डिफरेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि इन डिटेल्स होंगी। और फाइनली एंड अल्टीमेटली जो इसका सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसके मुताबिक आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।